आज तक मेरे मस्तिष्क एवं दिल में माँ की जो छवि थी, आज मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखी है, जो अद्भुत और अकल्पनीय थी। तो ब्लॉग के एंड में बताती है। चलिए, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो ये नर्मदापुरम की काली जी हैं और नर्मदापुरम की कुछ देवियों के दर्शन कराती हूँ। ये काली जी मनोकामना वाली काली जी हैं। इनका एक अद्भुत रूप, रौद्र रूप है। अपने सनातन धर्म में कहा जाता है कि पूजा करने से काम, मोक्ष, धर्म एवं अर्थ की प्राप्ति होती है। जब मैं माँ के समक्ष खड़ी होती हूँ तो उनकी खूबसूरती का व्याख्यान नहीं कराती हूँ। तो चलिए, आपको मैं शहर की सूझ सेठानियों के दर्शन कराती हूँ। भगवती माता दुर्गा, जिन्हें आदिशक्ति, जगत जननी की जगदम्बा भी कहा जाता है, भगवती के 9 रूप होते हैं, जिनकी विशेष रूप से साधना नवरात्रि के दौरान की जाती है। इन 9 देवियों को पापों की विनाशिनी भी कहा जाता है। हर देवी का अलग अलग रूप है, हस्त शस्त्र अलग अलग है, परंतु ये सब एक हैं और सभी भगवती दुर्गा का ही रूप से प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सेठानी घाट की पगड़ी वाली माता के दर्शन कराती हूँ। यह सेठानी घाट नर्मदे मैया की नाम से जाना जाता है। सभी को नर्मदापुरम में सेठानी घाट के बारे में पता ही होगा कि हमारी नर्मदे मैया वहाँ पर बह रही हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सारी माताओं के अलग अलग रूप हैं। उस जितनी भी देवियाँ होती हैं, सभी के अलग अलग रूप में इतनी सुंदर प्रतिमा है कि मैं उनका व्याख्यान नहीं कर पा रही हूँ। आप भी देख सकते हैं, सारी माताओं के अलग अलग रूप है यहाँ पर और सभी भक्तगण दर्शन करने आए हैं। यहाँ पर बहुत भीड़ थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छे से दर्शन मिल गए। इन देवियों की सुंदरता देखकर मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब उनकी मूर्ति इतनी सुंदर है तो वो रियल में कितनी सुंदर होंगी। और हर यहाँ आप देख सकते हैं देवी मैया के कितने सारे रूप हैं, लेकिन सभी माँ भगवती माता के रूप से ही उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर अलग अलग माताओं का व्याख्यान यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितनी मनमोहक प्रतिमाएं ये नर्मदापुरम जिले में विराजित हैं। और सबसे सबसे ज़रूरी सूचना यह है कि जब बाहर निकलो ना, तो माता रानी का बहुत ही अद्भुत और विश्वसनीय रूप है बाहर विराजित है, जो आपको अभी थोड़ी देर से देखने को मिलेगा। तो मैं इन देवियों के लिए कुछ श्लोक अपना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। माता रानी के बारे में क्या व्याख्यान करूँ, आप खुद ही देख सकते हो कि अलग अलग अवतार हैं, अलग अलग नाम से जानी जाती हैं और अलग अलग उनके अस्त्र शस्त्र हैं और उनने पापों का विनाश करने के लिए उनने अलग अलग रूप धारण किए हैं। सभी देवी मैयों ने पापों का विनाश किया है और बुराई पर विजय की अच्छाई प्राप्त की है। ये नर्मदापुरम की सबसे अलग झांकी है और सबसे विश्वसनीय झांकी है। यहाँ पर हर साल अलग अलग झांकी रखी जाती है, अलग अलग थीम रखी जाती है। इस बार सारे रूप रखे हुए थे और अखंड दीपक ज्योति जल रही है। सब लोग अपने अलग अलग आस्था के अनुसार देवी मैया की पूजा कर रहे हैं। कई लोग उपवास करते हैं, जैसी जितनी साधना होती है सब लोग अपने अलग अलग तरीके से करते हैं। कई लोग यहाँ पर जवारे बिठाते हैं, फिर 9 दिन बाद उनका विसर्जन कर देते हैं। 9 दिन बाद जब देवी मैया चली आती हैं तो उस घर सूना सूना हो जाता है, मानो अभी देवी मैया आई हुई, तो ऐसा लग रहा है दिवाली आ गई है। देवी मैया के आने से दिवाली की शुरुआत हो जाती है और जब देवी मैया चली आती हैं तो घर सूना सूना हो जाता है, रौनक नहीं रहती है घर पर। लेकिन हम सब भक्तगण माता रानी से बस यही कहना चाहते हैं कि माता रानी हमारे पापों का विनाश करें, हमारा जीवन मंगलमय बनाए और जो भी हम लोगों ने गलती की है हम लोगों को क्षमा प्रदान करें। फिर हम लोगों ने सारी माताओं देवी के दर्शन करके बाहर निकले तो बाहर हम लोगों को बहुत ही अच्छी पार्वती मैया के दर्शन हुए, जो मुझे बहुत ही सुंदर और अद्भुत अविश्वसनीय लगे। आप भी देख सकते हैं माँ का इतना सुंदर स्वरूप और कितनी सुंदर उनका प्रदर्शन है। सनातन धर्म में कहा जाता है कि माँ पार्वती का रंग गोरा हुआ करता था, तो पार्वती मैया को नाम मिला उन्हें, जिसे भक्त गौरी मैया के नाम से जानते थे। इसलिए जब माँ वापस अपने स्थान पर बैठी तो शेर वहीं पर मिला, तो माँ प्रसन्न होकर शेर के ऊपर बैठ गए और सभी भक्तगणों ने उनको सवारी मान लिया गया। जब से माँ को शेरों वाली कहा जाने लगा है। यहाँ आप देख सकते हैं शेरों वाली माँ का कितना अद्भुत रूप है। फिर हम लोग आगे दर्शन करें तो हम लोगों को एक बक्रवाहिनी ही मंदिर के दर्शन हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर सबसे अद्भुत जो मैंने कभी नहीं देखी है, कितनी सुंदर यह माँ देवी शंकर जी का रूप लेकर बैठी हुई है। मुझे इन देवी का नाम तो नहीं पता है, लेकिन देखकर मन खुश हो गया है। इसको बोला जाता है यहाँ पर मनोकामना मानने से हर विश पूरी होती है और पापों का विनाश होता है। सच्चे दिल से मांगी हुई मनोकामना सारी पूरी होती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अखंड ज्योति जल रही हुई है, हवन हुआ है। और अभी तो मैं लेट पोस्ट कर रही हूँ, दशहरा भी समापन हो गया है, तो आप लोग भी इंजॉय करिए।
फिर यहाँ पर सबसे मेन था, एक भूत घूम रहा था। वह मेरे को देख के ही डरने लगा। भूत का काम होता है लोगों को डराना, लेकिन नारी शक्ति को देखकर वह खुद ही डर गया और पीछे छुप गया, आप देख सकते हैं। फिर हम लोग ने माता रानी के दर्शन करके हम लोग बाहर गए तो भूत बाहर निकल के ऊपर आके बैठ गया और सबको डराने लगा। वह बच्चों को डरा रहा था, बच्चे डर भी रहे थे और अच्छा भी लग रहा था। उसके बाद हम लोगों ने एक और माता रानी के दर्शन किए। नर्मदापुरम में शंकर जी को ज़्यादा मानते हैं, यहाँ पर शंकर जी ज़्यादा प्रचलन में है। तो यहाँ पर सभी मोस्टली माता जी का रूप शंकर जी का ही लिया हुआ था। फिर सभी माता जी के दर्शन किए। यहाँ आप देख सकते छोटी बच्ची भी यहाँ पर डांस करी। फिर अंत में नवरात्रि चल रही हो और हर जगह गरबा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर महारस गरबा था। यहाँ पर तलवारबाजी और लड़की नारी प्रदर्शन किया गया था कि कैसे एक नारी है जो कैसे पापियों पर भारी हो सकती है। यहाँ पर सब अपना अलग अलग तरीके से डांस कर रहे थे, लेकिन मेन माता रानी को प्रसन्न कर रहे थे और गरबा कर रहे थे और अपना एंजॉय कर रहे थे और नारी शक्ति का प्रदर्शन भी कर रहे थे। हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो हम लोग थोड़ा सा देख कर हम लोग वापस निकल लिए। उसके बाद भूख लगाई थी तो मैंने अपना फेवरेट फूड खाया और हस्बैंड ने ऑर्डर किया। फिर हम लोग खा के फिर निकल गए, फिर बिल पेड किया। तो आप लोगों को कैसा लगा यह ब्लॉग, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने नर्मदापुरम की कुछ झांकियों के ही आपको दर्शन कराए हैं, बाकी और झांकी भी बैठी हुई हैं। बहुत सुंदर सुंदर देवी की प्रतिष्ठा हुई है, लेकिन हम लोग नहीं गए थे। हम लोग वापस थक गए थे तो हम लोग वापस घर चले गए। तो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग जबलपुर का दशहरा दिखाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए चैनल में। धन्यवाद।